हेलो बच्चों, आज इस क्लास में मैं फिर से आपके सामने आया हूं एक नए क्वेश्चन को लेके और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉलेज को लेके। तो इस पूरी क्लास को लास्ट तक अटेंड जरूर करिएगा। पूरी क्लास में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपको लगेगा कि आपने इसको पहले कभी समझा ही नहीं था, इस चीज को पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ चैप्टर रियल नंबर। चैप्टर रियल नंबर को हम लोग बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही डीपली वे में पढ़ रहे हैं। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करे हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल का कोई भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको हर एक वीडियो में कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। और यही मेरा पॉइंट रहता है, यही मेरा सोचने का तरीका रहता है कि मैं अपने बच्चों तक, जो भी मेरे YouTube के बच्चे हैं, जितने भी मेरे YouTube के सब्सक्राइबर हैं, सब तक मैं कुछ ऐसी नॉलेज पहुंचाऊं जो उनको कहीं भी सीखने को नहीं मिल रही है। वो पॉइंट उनके साथ कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है, वो मैं उनको यहाँ पर बताऊं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हम पहले भी निकालते आ रहे हैं, जब हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो हम उन नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको कुछ एक वेरिएबल्स के एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएं जिसमें आपको किसी वेरिएबल के एचसीएफ निकालने हो। तो अगर कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसका हम लोग यहाँ पे एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, यही यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा आज यहाँ पे एचसीएफ निकालना, वो भी वेरिएबल का। कैसे, देखिए, अगर क्वेश्चन दिया गया है कि ए की वैल्यू आपके पास है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, ये ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है। उसके बाद वो बी की वैल्यू भी दे रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये दे रहे हैं बी की वैल्यू। और वो आपसे कह रहे हैं फाइंड एचसीएफ ए एंड बी, एचसीएफ निकालिए ए और बी का। तो बेटा इस केस में तुम क्या करोगे? अब तुम यहाँ पे थोड़ा सोचोगे कि यार हमने तो अभी तक जो एचसीएफ पढ़ा था उसमें यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ रहे थे 25 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 30, 45, 90 ऐसे एग्जाम्पल आ रहे थे। लेकिन ये जो एचसीएफ हमारे पास निकालने के लिए आ गया है क्वेश्चन, इसमें कोई नंबर तो है नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ वेरिएबल है। और वेरिएबल का एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए तुमको टाइम बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठे होगे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उस केस में फिर तुम सोच में पड़ जाओगे और वहां पे तुम्हारा 2-4 मिनट तो फालतू में ही बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो कैसे करेंगे इसको इस तरह से करेंगे। पहले यहाँ पे ए लिखिए, ए के बाद पहला नंबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। अब हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है, तो हम इसकी पावर्स को ब्रेक कर देंगे। पावर्स को ब्रेक कैसे करेंगे, एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई इंटू वाई, और जेड को तो जेड ही है, क्योंकि यहाँ पे जेड की पावर कोई नहीं है, सिर्फ सिंगल है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है जेड। अब ये यहाँ पे हो गया है आपका जेड। इसी तरह से हम यहाँ पे बी की वैल्यू भी लिखेंगे, बी के सारे नंबर्स को भी ब्रेक करेंगे। कौन कौन सा नंबर है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, मतलब एक्स सिंगल है, फिर वाई स्क्वायर मतलब वाई 2 टाइम है, और जेड को भी ऐसे ही लिख दिया जेड, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर ये देखना है कि इनमें दोनों में ए और बी में कौन कौन से नंबर हैं, वेरिएबल हैं जो कॉमन आ रहे हैं। और अगर जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपको एक सर्कल में लिख देना है, बॉक्स बना देना है। जैसे कि एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, वाई आ रहा है, वाई को हमने एक तरह से ये ऐसे बंद कर दिया, और जेड आ रहा है, जेड को हमने ऐसे बंद कर दिया। और जो भी बंद हो रहे हैं उनका एक एक नंबर लिख देंगे, यानी कि x 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे x लिख दिया, y आ रहा है तो यहाँ पे y लिख दिया, z का यहाँ पे z लिख दिया। और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है x y z। ये तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझे? अगर तुमको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो तुम इसी तरह से यहाँ पे निकाल दोगे ए बी। अगर सी देते हैं 3 नंबर का तो 3 नंबर में भी तुम ऐसे इसी तरह से कॉमन निकाल दोगे, तीसरे को भी तुम इसी तरह से ब्रेक करोगे, और ब्रेक करने के बाद वहां पर भी तुम उसका इसी तरह से एचसीएफ निकाल दोगे। ऐसा क्वेश्चन अगर ये आता है तो ये तुम्हारे 1 नंबर में आता है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है
कि तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए वो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा बताने का मोटिव था, यही मेरा बताने का आज का उद्देश्य था इस क्लास का, कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आए। अगर वीडियो